देखो भैया नमस्कार, एसआर टॉपर स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें देखो दो वर्गों के तीन का लास्ट क्वेश्चन रह गया था। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 600-468 मीटर स्क्वायर है, तो परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताओ। माना कि एक वर्ग की भुजा x मीटर है मान लिया, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, तो हो जाएगा 4x मीटर परिमाप हो गया। उन्होंने बताया है कि इन दो वर्ग हैं, उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा भैया 24 अंतर है, तो 4x और जोड़ दो जामे से ये घटाएं तो 24 ही बचे। ठीक है, ये हो गया। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा, इधर 4 कॉमन ले लो तो 6 प्लस के x बचेंगे, तो भुजा बराबर हो गई क्या? 6 प्लस के x। बेटा ये दूसरा वर्ग की भुजा आ गई। पहले वर्ग की भुजा जी अपन ने मान ली थी, दूसरे वर्ग की परिमाप क्या है? 24 का अंतर है ना, तो 24 जोड़ दो, जामे से जा वाले परिमाप को घटाएंगे 24 बचेंगे, तो एक भुजा क्या आ जाएगी? 6 प्लस की x। समझ में आई? हाँ हैं, कॉमन ले 4 24। अब देखो प्रश्नानुसार वो कह रहा है इन दोनों के जो क्षेत्रफल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? भुजा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस के दूसरे वर्ग का कितना उत्तर? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहले वर्ग का जी ये भुजा x, तो x स्क्वायर, दूसरे के x प्लस के 6, चाहे x प्लस के 6 से चाहे 6 प्लस के x, ये बात 400 x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के 6 जन 36 x, 36 प्लस के 12 x, 400 कोई सूत्र a स्क्वायर a प्लस b का और स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 36 माइनस के 448 कुछ भी कह सकते हैं, मैंने तो अधिकार है। 2x स्क्वायर प्लस के 12x घटाओ 6, तो क्या बचेंगे? 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, 4 बचेंगे। 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देंगे तो x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 2 ये आएंगे की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर करेंगे तो a का मान 1, b का मान 6, c का मान। अब द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या है? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस का में b स्क्वायर माइनस के 4ac घटे में 2 into a, चाहे 2a मान रख दो। b का मान 6 प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुना 1, और c का मान कितना है? माइनस के 200 घटे में 2 गुना 1 माइनस के 6 प्लस माइनस 36 प्लस के 424 के 4 हटाई 4 2 6 8
प्लस माइनस कितने बोला है बटे में 2 तो x बराबर हो जाएंगे माइनस के 6 प्लस माइनस के 30 बटे में 2। ठीक है, अब ऋण चिन्ह ले लो लेने पर x बराबर हो जाएगा माइनस के 6 प्लस माइनस के 30 माइनस के 36 बटे में 2 माइनस के ऋणात्मक है क्या हो जाएगा अमान्य। फिर धन चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारा आएगा मान x बराबर माइनस के 6 प्लस के 30 बटे में तो x बराबर हो जाएगा 24 बटे 2 यानी 12। जब x बराबर 2 हो गए बंद कर देना जब x बराबर हो गया 12। जब x का मान 12 हो गया तो पहले वर्ग की भुजा एवं दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 6 प्लस के 12 है 18। ठीक है, कर लोगे आप। देखो जैसे उन्होंने बोला है ऐसे करो। उन्होंने बोला है पहला सवाल है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। वो कह रहे हैं कि अगर मूल की प्रकृति बताना है कि कैसे है, यदि मूलों की अस्तित्व में हो तो उनके मूल भी ज्ञात करने हैं। हम इनको ज्ञात करने के लिए व्यापक समीकरण की तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर जब करेंगे तो a का मान होगा 2, b का मान होगा माइनस के 3 और c का मान होगा 5। ये हो गया। शांत रहो। हम विविधकर का सूत्र लगाते हैं। नया सूत्र है विविधकर d बराबर b² माइनस के 4ac। अब 3 कंडीशन बनती है कि यदि ये d लिख लो चाहे b² माइनस के 4ac लिख लो, बड़ा है 0 से। जब ये बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन यदि b² माइनस के 4ac बराबर है 0 के, तब समीकरण के मूल बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर दोनों भी हो सकते हैं। वास्तविक एवं बराबर होंगे, वास्तविक बराबर दोनों होंगे जब बराबर आ जाए 0 की। और तीसरा कंडीशन है यदि b² माइनस के 4ac छोटा है 0 से, तब समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे। अधिकल्पित होंगे या वास्तविक नहीं है, या वास्तविक नहीं है। 3 कंडीशन हो गई। हाँ जी, छोटा जोन की तरफ मुँह खोलो वही बढ़ो, बस समझ गए। 0 तने मुँह खोल रहा है सो 0 बढ़ो, ये तो खोल रहा सो जी बड़ी। ठीक है, अब देखो ध्यान से विविधकर निकालना है। इसमें पहले सवाल में विविधकर का सूत्र होता है b² माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान 2 और c का मान, तो माइनस के 9 प्लस के 9 हो गए, माइनस के 4 दूनी 8 5 माइनस के 31 d। चूंकि d छोटा है 0 से, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन शिवराम, यहाँ देखो लिखना बंद कर दो।
सूत्र सवाल है 3x² माइनस के 4 करनी 3x प्लस के 4 बराबर 0 की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो ए का मान आएगा 3, बी का मान आएगा माइनस के 4 करनी 3 और सी का मान आएगा 4। मान रखेंगे भैया, तो मान बी का मान क्या है, माइनस के 4 करनी 3 होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 3 गुणा 4। अब देखो जाकर होल स्क्वायर खुलेगा तो 4 का गुणा 2 बार होगा, तो 4 चौके 16, 16 को गुणा 1 बार 3 में हो जाएगा 16 3 और 4 दिया 12 चौको। समीकरण के मूल कैसे हो गए, तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं। जब समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो अपन इसका मान मूल निकाल लेते क्या, रुको। जब समीकरण के मूल बराबर हैं तो देखो हमारा मूल निकालने का सूत्र होता है x बराबर माइनस के b बटे में 2a। कारण सूत्र था प्लस माइनस करनी में b² माइनस के 4ac। बेटा पहले कर लिया तो इसका मान 0 था, जब इसका मान 0 है तो सूत्र क्या हो गया अपना, माइनस के b बटे में 2a। b का मान कितना दिया है, माइनस के 4 करनी 3, a का मान 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 करनी 3 बटे में 2 तिया 6 या 2 गुणा 3 कर लो, जहाँ से ये कट गए 2 बार, तो अपना उत्तर आ जाएगा। और सुनो 2 करनी 3 है, नीचे 3 है, अगर अपन जाए आगे हल करें तो 2 करनी 3 और करनी 3 को 3 के लाने अपन ऐसो भी लिख सकत कि नहीं लिख सकत, ठीक है। जहाँ से ये कट गए 2 बटे करनी 3, तो जो अपने आ जाएगा मूल। क्या तीसरा सवाल दिया है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर माइनस के 6, c बराबर 3। विविधकर का सूत्र लगाएंगे तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 2 गुणा 3 36 माइनस के 4 दूनी 8 तिया कितने बच रहे हैं, 12 बच रहा है। चूंकि d बड़ा है 0 से, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो करनी में डी ही है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 6 b माइनस के 6 और प्लस माइनस करनी के 12 बटे 2 गुणा कितने आएंगे, a का मान 2। देखो बेटा x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस के, यहाँ हो जाएगा 2 करनी 3 बटे 4, 2 कॉमन आ जाएगा, x बराबर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस करनी 3 बटे 4, सो हो जाएगा 2। तो अपना उत्तर आएगा 3 प्लस माइनस के करनी 3 बटे 2। अगर अपने अलग ही अलग लिखने तो एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है।